दीदी मुझे माफ करना। मैं तुम्हारे विश्वास पे खड़ा नहीं होता पाया। मम्मी मेरे बच्चों का ख्याल रखो। मेरे साथ क्या होगा? मैं चुनाव के इस समझ रहा, काश मैं इसमें निपुण हो पाता। मैं तो एक कदम उठाना चाह रहा हूँ, इसका स्वयं मैं जिम्मेदार हूँ। इसमें किसी का कोई दोष नहीं। उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों पर बढ़ता काम का दबाव और लक्ष्य पूरा करने का तनाव अब बहुत ही गंभीर रूप ले चुका है। मुरादाबाद में 45 वर्षीय बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओ सर्वेश सिंह ने इसी दबाव के कारण अपनी जान दे दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो लगातार एसआईआर और अन्य लक्ष्यों को पूरा करने के लिए दबाव में थे। उनके अलावा प्रदेश में ऐसे मामले बढ़ रहे हैं जहां बीएलओ और अन्य सरकारी कर्मचारी मानसिक तनाव, काम का भारी बोझ और अधिकारियों के दबाव से जूझ नहीं पा रहे हैं। मुरादाबाद में सर्वेश सिंह के अलावा पिछले कुछ समय में और भी 3 लोग आत्महत्या कर चुके हैं और 6 अन्य मौतों में इसी तरह के काम और दबाव के संकेत मिले हैं। परिवार वाले इस बात की तलाश कर रहे हैं कि आखिर किस कारण से उनकी मौत हुई और कौन जिम्मेदार है। परिवार का कहना है कि कर्मचारियों पर इतना दबाव डालना ठीक नहीं है और इससे न सिर्फ उनका मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है बल्कि उनका परिवार भी दुख में रहता है। विशेष रूप से बीएलओ का काम जनता और सरकार के बीच का पुल होता है, लेकिन लगातार बदलते टारगेट, अधिकारियों की डांट फटकार और घर की जिम्मेदारियों के बीच वो बहुत अधिक तनाव में रहते हैं। सर्वेश सिंह ने अपनी मौत से पहले भी 3 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा था, जिसमें उन्होंने साफ लिखा था कि काम का भारी बोझ, लक्ष्य पूरा न कर पाने की चिंता और मानसिक तनाव उनके लिए आसानी हो गया है। इस घटना ने एक बार फिर से ये सवाल उठा दिया है कि सरकारी कर्मचारियों पर बढ़ते दबाव और मानसिक स्वास्थ्य की अनदेखी कब तक जारी रहेगी। सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मांग कर रहे हैं कि सरकार ऐसे कर्मचारियों के लिए बेहतर माहौल बनाए ताकि भविष्य में इस तरह की दुखद घटनाएं न हो। देखिए, मैं सभी अपने ब्यूरो साथियों से ये कहूंगा कि चुनाव आयोग के द्वारा समय समय पर कोई न कोई अभियान चलाया जाता है। कर्तव्य पालन हिम्मत के साथ करें, किसी विपक्षी के उकसावे में ना आवे। उनके पीछे उनका परिवार है, उनके परिवार के सदस्य हैं और यह एक जिम्मेदारी वाला काम है और उन्हें यह जिम्मेदारी मिली हुई है जो भारतीय संविधान के अनुसार लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है। और जो विपक्ष हंगामा कर रहा है, वो दुष्प्रचार कर रहा है, अफवाह फैला रहा है और भविष्य की उसकी राजनीति उसको लगता है कि एसआईआर के कारण से संकट में पड़ जाएगी। जो बूथ लूट करके देश लूटते थे, बूथ लूट करके प्रदेश लूटते थे, उनको परेशानी है, लेकिन जनता खुश है। एसआईआर के बाद बिहार का चुनाव हुआ और विपक्ष के इसी आचरण के कारण से वहां के लोग उनसे नाराज थे और भाजपा गठबंधन से खुश थे और हमें बड़ा जनादेश दिया है और हमें पूरा विश्वास है कि हम पश्चिम बंगाल का होने वाला विधानसभा चुनाव भी जब मतदाता सूची का शुद्धिकरण हो जाएगा तो जीतेंगे। चुनाव आयोग ने फॉर्म भरने की जो तिथि थोड़ा आगे बढ़ा दी है, तो कहीं न कहीं वो तो स्वागत योग्य विषय है, सबको स्वागत करना चाहिए। चुनाव आयोग के सामने किसी भी राजनीतिक दल को अगर कोई समस्या है तो उससे कहना चाहिए और चुनाव आयोग ने एक सप्ताह का जो समय बढ़ाया है इसका हम स्वागत करते हैं। वैसे भारतीय जनता पार्टी इस दृष्टि से भी तैयारी कर रही थी, हमारे कार्यकर्ता बूथ अध्यक्ष से लेकर के पन्ना प्रमुख तक लगे थे कि अगर 4 दिसंबर तक ही अगर यह एसआईआर की प्रक्रिया रहेगी तब भी हम अपना कार्य पूरा कर लेंगे।